नमो बुद्धाय। जय भारत, जय मूल निवासी, जय भीम, जय संविधान। मेरे भारतीय मूल निवासी, आप सभी के पास फिर मैं रंजीत भट्ट पासवान पुनः आया हूँ। हम जब भी आते हैं उस बौद्ध मार्ग, महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा महामुनि, तमाम बौद्धों को सच्चाइयों को साबित करते हुए, दिखाते हुए आप सभी को सामने समर्पित करता हूँ सच्चाई। आज एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमारे तमाम मूल निवासियों को अंदर में उतारने चाहते हैं। कृपया इसको अनुभव करते हुए अपने अंदर में उतारे और जानने की कोशिश करें। मेरे भारत के लोग, कृपया इन पाखंड की सच्चाई को भी ध्यानपूर्वक जरूर देखें कि इन लोगों ने कहता है कि हमारा ईश्वर ये है, वो कहता है हमारा अल्लाह ये है, ये कहता है हमारा ईसा ये है, कहता है हमारा। देखिए, ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक परिवर्तित होता है। कभी कोनो ईश्वर का मंदिर में जाकर घंटा बजा दीजिएगा, कहिएगा, या अल्लाह को कह दीजिएगा भैया कि हम इतना पर नमाज़ पढ़ा करते हैं, या इसको कह दीजिएगा भैया एक काम करो, हम ये इतना ऐसे करते हैं, तेरा पास फूल ला कर धरते हैं, तुम हमको ये 12 का जो काटा है, हम काटा जो सवेरे 6 थी, सुबह 6 बजा है, इसको आप 12 बजा दीजिएगा, बोलिएगा कभी सूर्य आगे चल जाएगा। ये प्राकृतिक है, इसका देवी देवताओं में शक्ति नहीं मिलेगा। ये सब सिर्फ ढकोसला है कमाने खाने का, और ये कहाँ है इसको आपको अनुभव करवाते हुए जाते हैं। आप एक चीज़ ज़रूर जानने की कोशिश करें, जब इसके एक देवता था, कौन भगवान, अभी हल्ला गुल्ला निकला है, जय श्री राम, जय श्री राम, हे राम, राम जानकी, ये बहुत कठिन निकला है, कहानी निकला है। इसका घर जो है ना, हजारों साल पहले कब्जा कर लिया था। कब्जा जो किया था वो कोई बाहरी नहीं, वो भारतीय के लोग थे। उसको इन कायरो धूर्तवादियों ने नहीं टक्कर पकड़ पाता, तो विदेशी कहता है। हमें भारत के सम्राट का अगर शासन देखिएगा, वहाँ तक उनका शासन था, वो क्षेत्रफल हमारा भारत का ही अंग है, वो विदेशी नहीं है, वो भारत का ही अंग है, भारतीय ही है। बल्कि उन लोगों ने नालायकी गिरी करने लगे कि नहीं, पाखंडवादियों को विचार में वो सट गया, तो ये बोलता है अपने आप को हम फलना है चिलना है, वो भारतीय मूल निवासी है, कोई विदेशी नहीं है। बल्कि ये धूर्त लुटेरा सब बाहर से है, जो लुटेरवा सब है, इनके विचार ही अलग है। तो इन लोगों ने बताया कि उसमें शक्ति है, और उसका घर जब कब्जा कर लिया तो वो अब क्या करेगा भैया, वो इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा कर करके उसका मंदिर उंदिर एक बार। विदेशी को और बताता है ये लोग कायर, वो विदेशी का था, लेकिन उसको भी विदेशी, वो इसका घरवा कब्जा कर कर वो लूट के चल गया। इसका इतना बड़ा बड़ा इसका देवी देवताओं को टुकड़ा टुकड़ा कर करके बेचा। कान में नोठली बनाया है, कान में पहना है, नाक में बनाया है, गला में बना, चेन बना बना कर पहना है, और कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। तो जब ये कुछ नहीं बिगाड़ पाया, नहीं जान पाया, तो ये लोग चालाकी से कर दिया, उसमें ईश्वर शक्ति था, ये था, वो करेगा, ये करेगा, करने वाला कोई कुछ नहीं है, इतना जरूर जानने की कोशिश करें। तो इसका घर कब्जा कर लिया हजारों साल पहले, अभी करेगा का। तो हमारा बाबा साहब महात्मा बुद्ध को अनुभव करते हुए, वो बौद्ध धर्म के विचार के आदमी थे। और ये धर्म क्या है? धर्म ज्ञान है जो अनुभव करता है प्रकृति से, और धर्म जो है धारण है, वो कभी भी परिवर्तित होता है, लेकिन धर्म परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए जरूर जानने की कोशिश करें। बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म है। मेरे भारत के लोग इसे जरूर जानने की जरूर कोशिश करें। ये धर्म जो शब्द है, ये पाली लिपि में है, और ये धम्म ज्ञान है। तो का
ये इसका घर जब कब्जा कर लिया तो ये बोला, हे अब तो कोनो उपाय नहीं है। तो आया हमारे बाबा साहब के पास इसका राम, बोला, हे अम्बेडकर, हम तोरा प्रार्थना करते यार हमारा घरवा कब्जा करवा दे यार, हजारों साल से कब्जा कर रखा है, हमारा घर गिर दिया है। तो बाबा साहब बोले, अरे सुनते हैं आपके पास हमारा बीजर रखते थे यार, सुनते थे आप तो बताते हैं महारथी थे, कहते हैं समुद्र को चीरकर आप रास्ता दिखा दिए, फलना कर दिए, ये कर दिए यार, तब ही भी आपको घर कब्जा कर दिया महारथी कर। हाँ, ये तो कमाल वाली बात है। सुनते आप अगला जन्म में विष्णु का अवतार लिए थे, फलना का अवतार लिए थे, आप में चक्र था, चक्र से सुदर्शन चक्र रखने लगे थे, आप में गदा था, फलना था, आप कोई रूपांतर में आए और फिर भी आपको घर कब्जा कर लिया। बाबा साहब पास तो ये तो महात्मा बुद्ध मैंने बौद्ध सभ्यता से थे, कई बौद्ध मुनि जैसे हरनाक कश्यप, हरनाक्ष, हमारे महामुनि काश्यप मुनि के वंश और काश्यप ही गोत्र, हमारे भारत के तमाम लोग इन लोगों ने जानते हैं, अनुभव भी करवा देते, फिर भी हम उनके बारे में नहीं जान पाते हैं। वो बौद्ध थे, काश्यप मुनि तो वो भी बौद्ध थे। महामुनि शंभुक ऋषि भी बताए थे प्रकृति के बारे में, उनको भी इन लोगों ने चालाकी से अपने अंदर में मिलाकर कायरता रूप में इनको बदनाम करके रखवा दिए। तो अब बाबा साहब बोले, भाई अब कोई उपाय नहीं। तो बाबा साहब का किए, इनको किताब दिए, बोले लो मेरे किताब ले जाओ, एक किताब से अपना घर कब्जा कर लो। तो बाबा साहब जो संविधान दिए, उस संविधान से इनके घर वापस हुआ। आप इतना जरूर जानने की कोशिश करें कि अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो इनका घर कब्जा नहीं होता। तो इनमें शक्ति कहाँ था? अगर शक्ति होती इनमें तो अपना घर जरूर कब्जा कर लेते। इनमें शक्ति नहीं था, ये धूर्त है, नालायक है, इनमें कोई शक्ति नहीं है। ये बिचौलिया है, विदेशी है, नालायक है, कायर है, लुटेरा है। तो इतना जरूर अनुभव करें कि आज जब हमारी और आपकी बारी आती है तो हमारे उस बाबा साहब को ही बदनाम कर देते हैं, कहते हैं भैया ये अम्बेडकर गलत आदमी था, ये था, वो था। लेकिन जब इसकी बारी आती है तो इन लोगों ने बाबा साहब के बदौलत अपना घर कब्जा करवाते, अपना मंदिर, समझ रहे हैं। और हम लोग को पकड़ाता है घंटा, वेद और शंख, और ये पकड़ लिया है बाबा साहब का कलम, जो कि बाबा साहब क्या लिखे थे, शिक्षा वह शेरनी को दूध है, जो जितना पिएगा उतना डहारेगा। अरे कब हम लोग जगिएगा भारत के लोग? अरे मेरे भारतीय मूल निवासी, आप सब जगह शिक्षित बने, संगठित करें, संघर्ष करें, बाबा साहब के विचारों पर ध्यान दें। बाबा साहब किसी जाति भेद मतभेद नहीं करते थे, बाबा साहब सभी को समान रूप में देते थे, समानता रूप में चलते थे, और बौद्ध विचार थे। अब बौद्ध किन्हीं से नफरत करने की दिशा नहीं दिखाए थे। अगर बौद्ध अगर वास्तविक अगर सही रास्ता नहीं चुनते, अगर वो गलत रास्ता चुनते तो ये ना हमारी रास्ता गलत होता तो वैसे गायब होया रहता। लेकिन बौद्ध सही रास्ता चुने, जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ, दुनिया का हर कोना में बौद्ध विचार है, बौद्ध के इतिहास है, इसे जरूर अनुभव करें। इसी के साथ साथ एक आप सभी को पास एक सच्चाई बौद्ध विचार को रखते हुए जा रहे हैं। मन माया तन जात है, कर्म योग पहचान, धर्म जात न देव है, योग देव प्रमाण। मन क्या है? जो मन को स्थिर कर ले, जो मन को विचलित ना होने दे, जो भटकना ना दे, वो मन है। माया, माया जो माया से मोक्ष प्राप्त कर ले, जो उसमें अहंकार ना हो, क्रोध नहीं हो, जिसमें स्वार्थ ना हो, जो किसी के पीछे ना भागे, वो माया है। क्योंकि वो जानता है कि हम माया के पीछे पड़ने वाले नहीं, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, वो बौद्ध है। तन, जो शरीर को निस्वार्थ समझ ले, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शरीर में हम कुछ भी देंगे, ये शरीर यहीं रहेगा, इसलिए शरीर को हम पोषक तत्व के रूप में चलेंगे, जो प्राकृतिक का दिया हुआ है। इस शरीर को अगर हम कितनों बड़ा बना ले, कितनों मजबूत कर ले, इस शरीर को हम सब दिन के लिए नहीं रख पाएंगे, ये परिवर्तित होता है। वो है तन।
मन माया तन जात है कर्म योग पहचान। कर्म करते चल जाइए, आप जिस तरह से कर्म करिएगा फल की प्राप्ति उसी तरह से होगा। अगर आप गलत कर्म मार्ग में पकड़े हैं तो उसका रास्ता कुछ समय के लिए रहेगा, बाद में फिर आपको वहीं वापस आना पड़ जाएगा। अगर सही मार्ग चुने हैं तो फिर सही रास्ता आपको मिलते जाएगा। क्योंकि इन देखे हैं, इन कायरों ने हमारे बौद्ध सभ्यता को ढक दिया था। और एक बात जरूर जानने की कोशिश करें, सूर्य को अगर कोई बादल घेर लेता है, लेकिन सूर्य की प्रकाश इतनी रोशनी इतनी ताप होता है कि सूर्य धीरे धीरे बादलों को चीर कर स्वयं सामने आ जाता है। इसलिए सत्य कभी छिपता नहीं, सत्य सामने आ जाता है। और कबीर साहब की वाणी भी सत्य थे। इन नालायकों ने कबीर साहब में राम और कृष्ण डाल दिया। कबीर साहब कभी ये सब बात नहीं बोले हैं। कबीर साहब की ओरिजिनल उनकी सच्चाई को जानने की कोशिश करें, कबीर क्या बोल रहे थे। संत कबीर का शब्द अलग है, संत गुरु नानक की शब्द अलग है, मोहम्मद साहब की शब्द अलग है। इन नालायकों ने उनको मोहम्मद साहब के बारे में, किताब के बारे में, उनके बारे में बदनाम कर दिया। ऊपर से आया नीचे से आया कि कायर है, कमाने खाने जनता नहीं, लुटेरा है। लेकिन ये सब महामुनि थे, बौद्ध थे, इन लोगों ने सही रास्ता बताए थे, सही रास्ता चुने थे। तो ये जो है तन कर्म जो है, कर्म के अधीन पर हम फल की प्राप्ति करते हैं। और कर्म अगर गलत करे तो उसका बुरा परिणाम भी हमको भुगतना पड़ता है। अब रही बात धर्म जात ना देव है योग देवी प्रमाण। धर्म और जाति कोई देव नहीं है। धर्म एक धारण है जो एक सूत्र में धारण होता है। आप देखे होंगे कि धर्म कई रूपांतर में कहता है, कि कहता है हिंदू है, सिख है, ईसाई है, इस्लाम है, बौद्ध है, जैन है। लेकिन धर्म जो है एक धारण है। एक धर्म नहीं है, कई हजार करोड़ धर्म है जो एक सूत्र में लिपटा हुआ है, शाखाएं बन के। आइए आपको मिलेगा एक शब्द महात्मा गौतम बुद्ध के पुस्तक में, उनके ज्ञान जो उन्होंने दिए थे अपने बौद्धों को, तो उनकी किताब बनाया गया था। उनके ज्ञानों को संक्षिप्त करते हुए एक किताब बनाया गया था जिनका नाम है त्रिपिटक। उसमें एक किताब है सुट्ट पिटक। तो ये धर्म एक धारण है, धारण करना, और वो कभी भी परिवर्तित होगा, जैसे मनुष्य परिवर्तित होता है। लेकिन धम्म जो है वो धारण नहीं होता है। धम्म ज्ञान है जो एक बार प्राप्त हो जाता है तो फिर वापस नहीं जाता। धम्म वो है, और वो बौद्ध है, बौद्ध का दिया हुआ धम्म। और धर्म इन कायरों को दिया हुआ। धर्म टूटता है, धर्म में कोई जाति धर्म मजहब वगैरह रहेगा, लेकिन धर्म में कोई वगैरह नहीं है। धर्म में ज्ञान है। अब रही बात जाति, जैसे धर्म में ये जाति पैदा किया है क्योंकि अज्ञानता है। ये धर्म धारण किया है तो अज्ञानता है। लेकिन धर्म में जाति का सच्चाई दिया गया जिसको आप अनुभव जरूर कर सकते हैं। जाति क्या है? इन लोगों ने 6 जाति बताता है। वेदांत में लिखा है कि नहीं लिखा है, यही लोग जाने नहीं जाने, लेकिन हमको लगता है ऐसी सच्चाई इन लोगों 6 जाति बताया जाता है कि जंतु है, जीवाणु है, जानवर है, पक्षी है, जलवायु है, मनुष्य है। ये इसी तरीक़ा से रखता है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, जो सत्य है, जाति सिर्फ एक जीव है, एक जीव है, और उसी के उपजाति हम परजीव है। जितनी भी, कभी गाय कहा हमारा जाति ये है, भैंस कहा, कई है भैंस, बकरी, सुअर, कुकुर, हाथी, भैंस, या कोनो पक्षी, कोनो जानवर, कोनो जीवी जंतु। हाँ, अरे हम अपने फायदे के लिए अनुभव करते हुए उसकी नामाकरण कर दिए। मनुष्य में सोचने की क्षमता ज्ञान था इसलिए, लेकिन वो कभी नहीं बताया हमारा नाम ये है। जाति सिर्फ एक जीव है। इन कायरों नालायकों ने अपने फायदे के लिए इन्होंने मनुष्य में जाति बनाकर और अपने आप को मालिक बन बैठे। इन कायरों धूर्तवादियों। मेरे भारत के लोग कब जगेंगे? आप जगह पाखंड मुक्त भारत बनाए। देश को यदि मजबूत बनाने चाहते हैं तो पाखंड मुक्त भारत बनाए।
तभी देश मजबूत हो पाएगा। शिक्षित बने, संगठित करे, संघर्ष करे, देश को ढकोसला के बीच में ना जाए। आज अमेरिका में कोई देवी देवता नहीं है, सबसे ज़्यादा शक्तिमान है, शक्तिशाली देश है। चीन में कोई देवी देवता नहीं, सबसे ज़्यादा धर्मवान है। जापान में कोई देवी देवता नहीं, सबसे बड़ा योग्यतामान है। हमारे भारत में इन नालायकों ने कई करोड़ ज़्यादा देवी देवता को पैदा किया, फिर भी सबसे गरीब है, सबसे अनबुद्धि है। वही तो हमारे बौद्ध सभ्यता से कुछ बुद्धिमान लोग, भारतीय मूल निवासी लोग के बदौलत चमक रहा है। अच्छा, इसके पास कहाँ क्या नालायकों लोग के पास। आई जो बताता है ना कि हमारे आर्यभट्ट का दिया हुआ 0 है, अरे कायर, जरा बौद्ध का पुस्तक तो दिवाए सभी जगह, त्रिपिटक तो दिवाए, सुटपिटक तो दिवाए, आपको सच्चाई मिल जाएगा। पाली लिपि में लिखा हुआ है, जरा उसे भी तो पढ़ने दे। जिसे इन कायरों ने बताता है हर जगह वेद को बताता है, हमारा वेद में लिखा, वो लिखा। अरे भैया, जरी पाली शब्द को जो आप दाब दिए हैं, और उसी शब्द पाली से दूसरा रूप है खरोटी, या खरोटी से बना है आपका क्या बोलते हैं सऊदी अरब में आरवी, समझे ना। जरा वो भी पाखंडवादी दिखाए किताब। नालायक, ये बौद्ध सभ्यता है। पाली शब्द, पाली शब्द कैसे बनता है? किसान से। किसान जब खेती करने लगता है तो वो चीर फाड़ करते हुए पाली शब्द को बनाया गया था। ये धम्म लिपि है, ज्ञान लिपि। मेरे भारत के मूल निवासी, फिर अगला बार मिलेंगे। कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर से जरूर करें। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।